So we were talking about कि how do we represent change in any circumstance या any situation through percentage और फ्रैक्शन और रेशियो। सो एक ही चेंज है हमारे पास, एक मतलब चेंज हुआ है जो 80,000 टू 96,000। जैसे मान लो किसी की सैलरी इतनी बढ़ सकती है, बट दिस केस वी टुक पॉपुलेशन की, किसी सिटी की पॉपुलेशन 80,000 थी, एक साल बाद 96,000 हो गई। नाउ आई डोंट वांट टू यूज रियल फिगर ऑफ पॉपुलेशन, आई जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट चेंज। ठीक है, आप फिगर भी दे सकते थे कि 80,000 से 96,000 हो गया, बट हम नहीं चाहते कि फिगर बोलें या ओरिजिनल फिगर को रिप्रेजेंट करें। आई जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट चेंज। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सिटी की जो पॉपुलेशन है, मिनिमम इंटीजर रेशियो हुआ ये 5:6 में ग्रोथ है। वी कैन कॉल कि 5:6 का ग्रोथ है। तो चेंज्ड चेंज हैपेंड इन 5:6 रेशियो। ठीक है, इस रेशियो में चेंज हुआ। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, इसमें दो स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। इंक्रीज्ड बाई 1/5। ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 1/5। तो यहाँ यहाँ पे जो चेंज था वो कितना था, 16,000 का था। 16,000 इज 1/5 ऑफ 80,000, तो हम ऐसे बोलेंगे इंक्रीज्ड बाई। आप ये टर्म ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वी आर यूजिंग बाई। और व्हेन आई ट्राई टू फाइंड और रिप्रेजेंट द लास्ट फिगर कि इंक्रीज्ड टू 6/5 ऑफ इट, मतलब जो भी पहले थी अब उसका 6/5 हो गया। ये बिल्कुल समझ में आता है ना तुम लोग को, 1/5 और 6/5 कैसे आया। जैसे किसी नंबर में x में अगर हम x का ही 1/5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, आप इसका एलसीएम लोगे 5 हो जाएगा। ये 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x/5। तो मतलब कि अगर आप 1/5 ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 6/5 होगा। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो एक नंबर है, इसके 5 इक्वल टुकड़े किए और एक इक्वल टुकड़े और बढ़ा दिए, तो ये 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5 और ऐड कर दिया हमने। सो टोटल मिला के इट बिकम्स 1/5 और 6/5 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये इंक्रीज्ड टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू मतलब कहाँ पहुंच गया बढ़ के, ये हमने लिखा 6/5। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट, मतलब तुम लोग क्या देखना चाहिए कि एक ही चेंज हुआ, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग इट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। तो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, फिर से वही ध्यान रखना। इंक्रीज्ड बाई, आई एम यूजिंग इंक्रीज्ड बाई 20%। एंड राइटिंग, मतलब अगर 16 के क्या है 180 का, सॉरी 16 के जो है 80,000 का 20% है। और इंक्रीज्ड टू कितना हो जाएगा, 20%, 120%। तो 20% बढ़ा और 120% हो गया। तो अगर आप इसको वही देखोगे कि x में अगर आप x का 20% बढ़ाते हो, तो फिर से वही आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये फिर 100x हो जाएगा, फिर 20x हो जाएगा, और सब मिला के 120% हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट और बहुत कमाल की चीज मैं बता रहा हूँ। बट अगर आप सारे चेंज को और इस सारे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को यूनिफाइड कर लिए अपने दिमाग में, तो समझो कि आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, यू विल फाइंड वेरी, ये जैसे अगर आपसे कोई पूछा कि एक क्वांटिटी एक्स थी और वो चेंज होके 4/3x हो गई, इसने क्या बताया, इसने चेंज्ड इंक्रीज्ड टू बताया फ्रैक्शन में।
अब आपसे बोला गया, पूछा गया कि परसेंटेज चेंज क्या है। ये कभी कभी एकदम डायरेक्ट ऐसा ही सवाल हो जाएगा, परसेंटेज चेंज क्या है। आपने यहाँ क्या देखा कि 4/3x हो गया, तो इसमें 1/3x बढ़ा होगा, एंड 1/3x इज 33 1/3%। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, और ये 3:4 का चेंज है, तो ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज है वो यूनिफाइड होना चाहिए आपके दिमाग में, कि एक बताया जाए तो आपको लिटरली पांचों सुनाई दे। मतलब यू डोंट हैव टू चेंज इट एवरी टाइम, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तो अब इसका एक एप्लीकेशन हम देखेंगे। जैसे मान लो कि, एक सेकेंड, इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन है, मान लो कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है इंक्रीज बाय 20%, और विड्थ इंक्रीज बाय 25%। तो किसी ने पूछा आपसे, मतलब किसी ने क्या, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चेंज इन एरिया कितना होगा, चेंज इन एरिया कितना होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि परसेंटेज में चेंज दिया हुआ है ना, और परसेंटेज में ही चेंज पूछा है, चेंज परसेंटेज इन एरिया पूछा है। बट अगर हम इसको फ्रैक्शनल चेंज में रिप्रेजेंट कर दें, तो आपके लिए इट विल बी मच इजियर टू कैलकुलेट द सेम क्वेश्चन। जैसे एरिया जो होता है वो आपका होता है L/B, ठीक है। अभी क्या है कि 20% लेंथ बढ़ा है, तो 20% का मल्टीप्लायर क्या होगा, जैसे 20% चेंज होने पे इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 20% चेंज का मतलब 1/5 वन बढ़ा, बाई फाइव और बढ़ के कितना हो गया, 6/5। तो जो चेंज का मल्टीप्लायर है वो 6/5 होगा, तो L मल्टीप्लाई हो गया आपका 6/5 से। फिर विड्थ जो है वो 25% का चेंज है, इंक्रीज है। 25% इज व्हाट, 1/4, और 1/4 के इंक्रीज का मल्टीप्लायर क्या होगा, 5/4, है ना। तो बी हो गया आपका 5/4, ठीक है। अब मान लो कि इसमें हमने इसको काट दिया, 5/5 काट दिया, और ये 2:3 हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई डिड गेट, L/B इंटू 3/2, ठीक है। तो अब मैंने इसको फ्रैक्शन में किया, अब मुझे ये भी पता है कि 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब इंक्रीज बाय व्हाट, 1/2, तभी तो 3/2 का मल्टीप्लायर है। और इंक्रीज बाय 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50% का इंक्रीज। तो ये यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा वो सीधा 50% है, ठीक है। तो क्या एडवांटेज लिया हमने, वी टुक द एडवांटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि परसेंटेज चेंज को तुरंत हमने फ्रैक्शनल चेंज में किया, फ्रैक्शनल चेंज में हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई, और फिर जो फाइनल फ्रैक्शनल चेंज दिख रहा है, विथ दैट फिगर वी कैलकुलेटेड चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, मतलब इस तरह कई क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो सॉल्व। एक क्वेश्चन और आपको दूसरे टाइप को बताते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन है P/Q, ठीक है। उसमें बोलता है कि न्यूमरेटर जो है
इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर जो है डिक्रीज्ड बाय 20%, ऐसा बताया। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शन। ऐसे देखो तो ये कितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है ना? बट इट इज नॉट। आप क्या सोचो यहाँ पे कि जो आपका फ्रैक्शन है वो पी बाई क्यू है। अब न्यूमरेटर जो है वो क्या चेंज हो रहा है? इंक्रीज बाई 20%। तो 20% की इंक्रीज का मल्टीप्लायर क्या होगा? 6/5। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। और 20% डिक्रीज का मल्टीप्लायर क्या होगा? 4/5, क्योंकि 1/5 घटना चाहिए। तो यहाँ हमने 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ हमने 4/5 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है। अब फिर से ये 5/5 कट जाएगा, ये 2, ये 3, और फिर से हमारे पास जो प्रीवियस फ्रैक्शन था उसको इंटैक्ट रहने देंगे, p/q, एंड इट गॉट मल्टीप्लाइड बाई 3/2। मतलब आफ्टर दिस ऑपरेशन आपका जो चेंज है वो ऐसा दिख रहा है कि 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट इज चेंज्ड बाई 1/2। चेंज किया, इंक्रीज्ड बाई 1/2 से अप हुआ। तो हम इसके परसेंटेज चेंज को लिखेंगे 50% से फ्रैक्शन जो है बढ़ गया। ठीक है। एंड जस्ट यू कैन अज्यूम एनी सच क्वेश्चन। एक और इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। जैसे आपसे बोला जाए कि क्वेश्चन है कि स्पीड जो है, ठीक है, इन अ सर्टेन जर्नी, इन अ सर्टेन जर्नी, सर्टेन जर्नी बोलने का मतलब क्या हुआ है कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, उसी जर्नी की बात हो रही है ना? आप मान लो एस और एस स्पीड से जाते हो एंड यू टेक टी आवर और टी टाइम। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 14/2/7%, तो हाउ मच टाइम शैल बी सेव्ड? कितना आप टाइम बचा पाओगे? ठीक है, बचाओगे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आपको टिपिकल दिखता होगा, बट अगर आप सर हाँ, सर 14 2 क्या है ये? 7%। 14/2/7% तुम्हें याद है क्या है? तुम लोगों ने टेबल बना के भेजा होगा, तुम्हें याद होगा कि 14/2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7। 1/7। वेरी गुड। तब देखो, अभी हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है। स्पीड इंटू टाइम जो है वो डिस्टेंस होता है। अब अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, इसको हमें फिक्स रखना है, और स्पीड आपने बढ़ा दिया, कितने से स्पीड बढ़ा दिया? स्पीड आपने बढ़ा दिया 14/2/7% से। तो स्पीड का चेंज क्या है? 14/2/7% का इंक्रीज। और इस इंक्रीज का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? 1/7 का इंक्रीज। तो इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा? 8/7। तो स्पीड मल्टीप्लाई हो गया आपका 8/7 से। तो परसेंटेज चेंज का मल्टीप्लायर जो है, फ्रैक्शनल मल्टीप्लायर, वो आपको पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, टू कीप द डी फिक्स
आपको टी में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना कोई भी जो हमने इंट्रोड्यूस किया, तभी तो डिस्टेंस जो होना चाहिए, अल्टीमेटली आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो एस इंटू टी के बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि वही डिस्टेंस आपका, ये नहीं चेंज हो रहा, ये तो फिक्स है। तो स्पीड के चेंज को कंपनसेट करने के लिए हमें टी में 7/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो बेसिकली क्या हुआ कि इनिशियल टाइम अगर टी था, तो ये बदल के क्या हो गया, टी, एक सेकंड को, ये इससे चेंज हो गया। तो एक सेकंड, इससे चेंज हो गया तो मतलब क्या हुआ कि ये जो मल्टीप्लायर है 7/8 का, जो टी का मल्टीप्लायर है, वो बेसिकली क्या बता रहा है कि 1/8 से डिक्रीज हुआ है ना। अगर आप फ्रैक्शनल टेबल, फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल बनाए हो तो ये सब बहुत इजी आपको दिखेगा। 1/8 से डिक्रीज हुआ है, और 1/8 से डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 12 1/2% का डिक्रीज। यानी कि अगर आप स्पीड को 14 2/7% से बढ़ाते हो तो टाइम आप 12.5% सेव करोगे। अब इसी में ट्विस्ट, जैसे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता है, जैसे मान लो कि आप जर्नी जो है, वो जर्नी जो है 16 घंटा में आप पहले करते थे, तो अब कितने आवर में करोगे, तो अब 14 आवर में करोगे। 14 आवर में आप, नहीं मतलब आफ्टर चेंजिंग द स्पीड यू विल बी डूइंग द जर्नी इन 14 आवर्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जितने भी सिचुएशन एराइज होंगे, आपको अगर परसेंटेज चेंज पता है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम देते हैं। एक और सिचुएशन देखो, जैसे किसी ने बोला कि इफ सीपी इज, सॉरी, इफ एसपी इज, एसपी इज 9/8 ऑफ सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है, ऐसे सारे चैप्टर्स में सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हर बार ये चेंज का जो जिक्र है ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया कि आप इसको आज ही दोबारा देख लेना। तो जैसे हमें पता है कि सीपी से एसपी में बदलता है कोई भी चीज, ठीक है, और जो जो चेंज होता है सीपी टू एसपी, वही आपका प्रॉफिट और लॉस की तरह रिप्रेजेंट होता है। तो अगर एसपी 9/8 है, तो रेशियो का चेंज कितना हो जाएगा, 8:9 बेसिकली, है ना, 8:9, क्योंकि हमने क्या किया, फ्रैक्शनल चेंज को हमने रेशियो वाले चेंज में बदल दिया। अब 8:9 का मतलब 8 में एक बढ़ रहा है तो 9 होगा। दिस वन इज योर प्रॉफिट इन दिस केस। ठीक है, दिस वन इज योर प्रॉफिट। तो वन की प्रॉफिट कितने में हो रही है, 8 में, तो प्रॉफिट इज 1/8 ऑफ सीपी, है ना। और आपको पता है कि 1/8 का परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कितना होता है ना, प्रॉफिट इज 1/8 ऑफ सीपी। तो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12.5%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो बेसिकली यू विल फाइंड काउंटलेस यूज ऑफ दिस change representation of percentage, or many of the times it actually makes your calculation or entire problem solving very easy। ठीक है, तो आप इसको आज मतलब आज का जो मेन इंटेंशन ऑफ, मतलब जो मेन लर्निंग का वो था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम